अस्सलाम वालेकुम। मैं महरीन शाह हूँ। मैं मेंटल हेल्थ साइको सोशल सपोर्ट प्रोग्राम बनू में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। इस वीडियो के बनाने का मकसद आप सबके साथ कन्वर्जन डिसऑर्डर पे बात करना है। साइकेट्री में, साइकोलॉजी में हमारे पास डिसऑर्डर्स को, बीमारियों को 4-5 क्लासेस में तकसीम किया गया है, जिसमें हमारे पास मूड डिसऑर्डर आ जाता है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, हमारे पास डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। कन्वर्जन डिसऑर्डर एंजाइटी डिसऑर्डर की एक किस्म है जो कि हमारे पास टीनेज गर्ल्स में ज़्यादा रिपोर्ट हुई है बनिस्बत या होती है बनिस्बत हमारे पास बॉयज़ के। यहाँ पे प्यूबर्टी की स्टेज में या टीनेज गर्ल्स में या 4-5% बॉयज़ में जहाँ पे रिपोर्ट हुई है, यहाँ पे जो बच्चे टीनेज गर्ल्स हैं वो इमोशंस, उनके विशेस, उनके डिज़ायर्स डेवलप होने लगते हैं। इस स्टेज में जब उनको प्रॉपर इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलती तो वो लो मूड की तरफ चले जाते हैं और लो मूड के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी बेहोशी की शक्ल इख्तियार कर लेती है, किसी से बात ना करने की शक्ल इख्तियार कर लेती है। आहिस्ता आहिस्ता तंग आकर ऐसे इंडिविजुअल्स घर से भागने की कोशिश करते हैं। घर वाले इस चीज़ को जो सबसे पहले डील करते हैं वो ज़्यादातर मुल्लाओं से डील करते हैं। यहाँ पर इस तरह के केसेस को मेडिकल इमरजेंसीज में डील किया जाता है। ये टॉपिक मैंने चुना ही इसलिए है कि यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए प्रॉपर असिस्टेंस और गाइडेंस। साइकोलॉजिस्ट का रोल कि यहाँ पे इस डिसऑर्डर को, इन इंडिविजुअल्स को जब मुल्लाओं के पास लेके जाया जाता है तो वो उनको ज़्यादातर केसेस में एग्रेसिवली डील करते हैं, जहाँ पे ये चीज़ उनको और भी ज़्यादा तकलीफ़ या उनको इस बीमारी में और भी ज़्यादा खिंचाव आ जाता है, ये चीज़ ज़्यादा हो जाती है, ये बीमारी ज़्यादा हो जाती है। उनको इस तरह की कंडीशन में इमोशनल या जिसे हम कहते हैं साइको सोशल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो कि उनको मुल्लाओं से नहीं फराहम होती। वहाँ पे उनको लेबलाइज किया जाता है कि ये तो या तो सुपर नेचुरल पावर्स है या आप पे तावीज़ हुए हैं, इस तरह के अल्फाज उनको सुनने को मिलते हैं। सेकेंडली, जब इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स के साथ, इन अलामात के साथ किसी भी फैमिली में इस तरह का एक इंडिविजुअल होता है तो फैमिली वाले उनको मेडिकल इमरजेंसीज में लेके जाते हैं, जहाँ पे उनको एज अ फंक्शनल डिसऑर्डर या एज अ फंक्शनल डिजीज़ के तौर पर डील किया जाता है ज़्यादातर मेनली केसेस में। और फंक्शनल डिसऑर्डर को डील करने के लिए एंटी एंजाइलोटिक दी जाती है। नलबीन हो गई हमारे पास, विलियम हो गई हमारे पास। टेम्पररी ये चीज़ उनको रिलीफ तो दे देती है, लेकिन ये परमानेंट कन्वर्जन डिसऑर्डर का इलाज नहीं है। ये कन्वर्जन डिसऑर्डर या ये बीमारी चूंकि एपिसोडिक्स होती है, या तो इसके फिट्स दिन में 2 बार आते हैं या कहीं हफ्ते में 2-1 बार आ जाते हैं। जब टेम्पररी उनको रिलीफ मिल जाता है, परमानेंट या सेकेंड फिट्स में जब उनको फिर से इस तरह के अटैक्स आते हैं या फिट्स आते हैं तो फैमिली उनको फिर मेडिकल इमरजेंसीज में लेके जाती है। यहाँ पर हमारे पास खदशा ये है कि जब इस तरह के इंडिविजुअल्स को नलबीन या विलियम जैसे एंजाइलोटिक्स उनको दी जाती है तो वो एडिक्शन का सबब बनती है। इस केस में ये बीमारी और सिवियरिटी की तरफ चली जाती है। मैं पहले बता चुकी हूँ कि कन्वर्जन डिसऑर्डर में इंडिविजुअल को, क्लाइंट्स को साइको सोशल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसमें मैनेजमेंट चाहिए होता है। यहाँ पर अगर हम इंडिविजुअल्स को, अगर हम क्लाइंट्स को साइकोथेरेपी दे, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दे, उनको नफ्सियाती किसी डॉक्टर के पास, माहिर नफ्सियात के पास लेकर जाए तो ये अच्छा खासा सपोर्ट देती है। यहाँ पर सबसे पहले फैमिली काउंसलिंग आ जाती है, उसके बाद क्लाइंट को डील करना आ जाता है कि कैसे उसको डील किया जाए। साइकोलॉजिस्ट हमारे पास स्ट्रेसर्स डिग आउट करते हैं
ریلیکسیشن ٹیکنیکس بتاتے ہیں اور کلائنٹس کو یہ ریلیف دیا جاتا ہے، ان کو ریلیف پرووائڈ کیا جاتا ہے کہ سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کے تھرو، سائیکو تھراپی کے تھرو یہ بیماری ان کی ہیل ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ ٹاپک آج آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ تھوڑا بہت آپ کو انفارمیشن جو میں نے دی ہے اس پہ آپ کو آسانی ہوگی۔